हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की वीडियो में। मैं आपका दोस्त आलोक राठी स्वागत करता हूँ भाई सभी का। दोस्तों, हम कर रहे हैं जीके जीएस के क्वेश्चंस की एक इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ। दोस्तों, ये एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे देखो, और जल्दी से जल्दी शुरुआत करेंगे क्वेश्चंस की, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है भाई तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है। आज 11 तारीख हो गई और मुझको जो तुम्हारे पास 20-21 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। शुरू करते हैं भाई। देखो, जो भी नया दोस्त होगा वो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और जुड़ जाना आगे के लिए भी, ठीक है। बरिंद के मैदान, दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरिंद के मैदान कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 को। जितने भी ये अधिनियम है इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हारे कदार कराता रहता हूँ और ये अधिनियम इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ये मेरे सीजीएल के एग्ज़ाम में पूछा गया था अभी 3 महीने पहले ही। तो 1948। लोकसभा में यूटी के प्रतिनिधित्व को घटाकर 25 से 20 कर दिया गया। कौन से अनु संशोधन द्वारा? दोस्तों 31वें संविधान संशोधन 1973 को द्वारा। मतलब पहले यूटी मतलब जो संघ शासित प्रदेश थे, उनमें पहले लोकसभा की 25 सीट आती थी टोटल होके, लेकिन फिर कितनी कर दी गई? 20। राज्य साम्राज्य का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? दोस्तों अफगानिस्तान को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे दोस्तों कोई आज तक मतलब अपना कब्जा नहीं कर सका। पहले अंग्रेज़ों ने भी बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी कोशिश करी थी, लेकिन तालिबान ने अमेरिका को ही भगा दिया, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से कहते हैं कि अफगानिस्तान पर आज तक भी कोई अपना कब्जा नहीं जमा पाया, इसी वजह से उसे साम्राज्य का कब्रिस्तान कहते हैं, ठीक है। दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चेन्नई में। चेन्नई कहाँ की राजधानी है? तमिलनाडु की। पंचायत चुनाव संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है? केवल राज्य विधायिका को है। किस रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है? तो लाल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साइंस के हिसाब से। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 1976 में। मतलब कि महिला और पुरुष दोनों को समान वेतन दिया जाएगा, इसीलिए कहते हैं इसे समान पारिश्रमिक अधिनियम। कब आया? 1976 में। एक ही ऊपर आया था दोस्तों न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, और एक ये हो गया भाई समान पारिश्रमिक अधिनियम। जितने भी अधिनियम है भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी योजना कब कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? छठी योजना में, जो कि 1980 से 1985 तक चली थी। दोस्तों पंचवर्षीय योजना एक एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, सारी की सारी रट्टा मार लेना बढ़िया तरीके से। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष कौन बना था? रितु कालरा। अखिल अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन कब कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ? 42वें संशोधन द्वारा। जो महासागर होते हैं, जो समुद्र होते हैं, जो उनकी परपटी है तली, किस चीज़ से मिलकर बनी होती है? तो सिलिका और मैग्नीशियम, SI और Mg, इन दोनों से मिलकर भाई उसकी तलहटी बनती है। मोलस्का संघ का एकमात्र उदाहरण कौन सा है? ऑक्टोपस है। दोस्तों जितने भी संघ होते हैं, मोलस्का हो गया, ऑर्थोपोडा हो गया, इस तरीके के बायोलॉजी के अंदर यहाँ से क्वेश्चन गारंटी से बनता है, एक बार जरूर देख लेना जितने भी संघ हैं। लद्दाख श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? राकापोसी। और दोस्तों जितने भी पर्वत हैं हिमालय के, उसमें सबसे ज़्यादा ढाल वाला कोई पर्वत है अगर, तो वो राकापोसी है, ठीक है। सब इस पर्वत पे सबसे ज़्यादा ढाल पाया जाता है, एकदम से खड़ा सा इस तरीके से, ठीक है। और ये लद्दाख श्रृंखला का सबसे ऊंचा है। त्रिवेणी नहर कौन से राज्य में है? दोस्तों बिहार में है। चक्री लोकगीत कौन से राज्य में मनाते हैं? कश्मीर। कश्मीर के जितने भी भाई लोकगीत और लोक नृत्य या उत्सव हैं सभी एक बार याद कर लेना, यहाँ से जरूर बनता है, ठीक है दोस्त। दोस्तों अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन, जो कि हमारे बाबा साहेब अंबेडकर हैं, उनके द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1927 में। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है। और जो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बारे में कुछ दिनों से राजनीति में भी काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, इस वजह से इनके बारे में एक बार जरूर पढ़ लेना, इन्होंने कौन कौन से आंदोलन किए और कब कब ये गोलमेज सम्मेलन में गए, ठीक है। इस तरीके से जितने भी इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एक बार पढ़ लेना। बांगरू प्रिंटिंग कहाँ की है? राजस्थान की है। जन प्रतिनिधि अधिनियम कब आया? 1948 में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी अधिनियम मैं बता रहा हूँ भाई एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लॉन टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? 56 ग्राम से लेके 58 59.4 ग्राम तक होता है, ठीक है। एक बार से देख लेना कितना होता है। CAA अधिनियम कब आया दोस्त? 1955 में। राष्ट्रीय जनसेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 11 मई 2000 को। घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कौन से राज्य में मनाते हैं, कौन से देश में मनाते हैं? नेपाल में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। घोड़े यात्रा कहाँ पे? नेपाल में। महाभारत महोत्सव कौन से राज्य में मनाते हैं? हरियाणा में, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो कि महाभारत कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, और कुरुक्षेत्र है कहाँ? हरियाणा में, इस वजह से महाभारत महोत्सव हरियाणा। हाइग्रोस्कोप यंग का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो आर्द्रता में परिवर्तन नापने के लिए। उच्चतम न्यायालय कब शुरू हुआ हमारा?
22 अक्टूबर 1974। ये दोस्तों कुछ और होगा, मतलब मैं इस तरीके से लिखता था दोस्तों क्वेश्चन, जो बड़ा क्वेश्चन होता था ना तो उसे शॉर्ट में लिख लेता था। ठीक है, स्थापना तो सुप्रीम कोर्ट की 1950 से 51 में हुई थी शायद, 26 जनवरी 1951 को शायद, या 50 में। लेकिन ये क्वेश्चन कुछ और होगा, इस वजह से तुम इसे छोड़ भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, देखो कोई कोई क्वेश्चन भाई मुझसे भी गलत हो सकता है कि मैंने जल्दीबाजी में या धोखे में गलत लिख दिया हो, तो भाई इस बात को थोड़ा ज़्यादा फोकस मत किया करो। लेकिन मैं ज़्यादातर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं भाई बिल्कुल एक्यूरेट ही हैं, लेकिन भाई मैं भी एक इंसान ही हूँ तुम्हारे जैसा ही, तो भाई मुझसे भी गलती हो सकती है, ये नहीं कि मैंने कंप्यूटर से देख बिल्कुल टाइप करे हैं ये। ठीक है, लिखने में भाई गलत हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दो क्वेश्चन। दोस्तों फिर से ये समान पारिश्रमिक अधिनियम कब आया था? 1976 में। दोस्तों जितने भी अधिनियम है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ तुम्हें। ऊतक संबंधी रोग का अध्ययन करने के लिए क्या कहते हैं हम उसे? हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक है, ऊतक संबंधी जो रोग होते हैं उनका जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हिस्टोपैथोलॉजी। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में। किसने शुरुआत करी थी? कुंजा अहमद हाजी ने। दोस्तों ये मोपला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर कर लेना याद। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में फाइनेंस विभाग का ये वही फिर आने वाला है। नादिर शाह ने दिल्ली को कब लूटा था? 1739 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तभी ये हमारा जो शाहजहाँ का वो मयूर सिंहासन था लूट कर ले गया था ईरान में। साम्राज्य कब स्थान है? फिर से वाहनों के साइड मिरर में कौन सा दर्पण होता है दोस्तों? उत्तल दर्पण। निर्वाचन आयोग की संख्या कौन तय करता है? राष्ट्रपति। दोस्तों ये जो होता है ना, ये उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, इसके बारे में भाई बहुत ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है, तो एक बार पढ़ लेना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है दोस्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग की वैधानिक मतलब जो हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग है उसे वैधानिक दर्जा कब दिया गया था? 2003 में, संथानम समिति के द्वारा। ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। सीबीआई की स्थापना कितनी हुई? 1963। दोस्तों ये ट्विटर जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर, ये जितनी यूट्यूब हो गई, ये जितने भी दोस्तों हमारे सोशल साइट हैं, इनके एक बार स्थापना वर्ष जरूर कर लेना याद। यहाँ से एक क्वेश्चन भाई जरूर पूछेगा तुमसे वो सोशल साइट से। ठीक है, तो इन सभी के स्थापना वर्ष जरूर याद कर लेना, चाहे तुम उनके करने उनकी स्थापना किसने करी चाहे वो मत याद करना, लेकिन स्थापना कब हुई वो जरूर याद कर लेना। ये 5-6 चीज़ हैं, ट्विटर हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और यूट्यूब और स्नैपचैट। ठीक है, पिछली बार तो यही पूछ लिया था कि स्नैपचैट का लोगो क्या है। जब हम स्नैपचैट को ओपन करते हैं तो एक थोड़ा सा भूत सा बना हुआ आता है, घोस्ट साइट टाइप, तो यही पूछ लिया था कि उसका लोगो क्या है। ठीक है, इस तरीके से भाई वो कुछ भी पूछ सकता है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्त, और निर्यात निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। किस आयोग ने जमींदारी उन्मूलन की पहल की? यूपी ने। राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश विधानसभा में नामित एंग्लो इंडियन कितने होते हैं दोस्तों? एक होता है। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा में कुल संसदीय सीटें कितनी हैं? 10 तो राज्यसभा की हैं और 21 हैं हमारी लोकसभा की। ठीक, जो हमारे इंपॉर्टेंट राज्य हैं जैसे कि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या पश्चिम बंगाल हो गया, तो इनके भाई वो तुमसे पूछ सकता है कि लोकसभा सीट कितनी है, कम से कम लोकसभा सीट तो कर ही लेना एक बार यार। ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और लोकसभा सीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था दोस्तों? 1793 में, जमींदारों के साथ। ठीक, पश्चिम बंगाल में। पीतल कैसे मिलकर बनता है? तांबा और जस्ता से। इसमें तांबा रहता है 70% और जस्ता रहता है 30%। पश्चिम बंगाल के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? उस टाइम पे करंट का क्वेश्चन था दोस्तों, इसे छोड़ सकते हो तुम। 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम कब रही? 1961 से लेकर 1971 तक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम रही थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज के अंदर। एनी वोरलॉग को नोबेल किस लिए दिया गया? शांति के क्षेत्र में दिया गया था वोरलॉग को। कर्मा एक लोक नृत्य कहाँ का है दोस्तों? सोनभद्र, यूपी में मनाया जाता है। हो सकता ये झारखंड वगैरह ही मनाते हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में मेन बात है, ऑप्शन में क्या दिया होगा? झारखंड देगा या यूपी देगा, एक चीज़ देगा मतलब। ठीक है, जहाँ जहाँ मनाया जाता होगा, जिस क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 होते हैं, 2-3 राज्य, तो ऑप्शन में से तुम्हें उनमें से एक ही मिलेगा हमेशा। ठीक है, डूबने से हुई मृत्यु का पता कौन कैसे लगाते हैं? हम डाइटम से। कभी बिहारी का जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कभी बिहारी का जन्म ग्वालियर में। यूपी का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे दोस्तों? इलाहाबाद में। श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर योजना कहाँ पे चली थी दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। भाई जितनी भी इस टाइम पे योजना चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक बार और ध्यान से पढ़ लेना, योजनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं भाई। देखो क्वेश्चन तो तुम ये मेरे कर ही रहे हो, मेरे दिए हुए, लेकिन जो मैं तुम्हें बातें बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगी, कोई टीचर भी नहीं बताएगा तुम्हें इन चीज़ों को। ठीक है, कि तुम्हें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं। टीचर भी आएगा और अपने क्वेश्चन करा के, जो 20-25 मतलब कोई भी होता है टीचर, तो वो ज़्यादातर यही चीज़ें कराता है, मतलब वो ये नहीं समझता कि हाँ तुम्हें ये चीज़ भी एक्स्ट्रा पढ़नी चाहिए। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताऊँ कि हाँ तुम इन्हें कवर करके चलो। ठीक है,
एजरा कप किस खेल से संबंधित है? पोलो से। दोस्तों जो हमारे मुख्य खेल हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनसे संबंधित जितने भी कप होते हैं, ठीक है, उन्हें जरूर कर लेना एक बार। जैसे कि सुब्रतो कप हो गया, या जैसे आईपीएल वगैरह होते हैं, जितने भी कप होते हैं हमारे, ईरानी कप हो गया, या हॉकी से रिलेटेड कोई कप हो गया, ये जरूर पढ़ लेना तुम याद। प्रधानमंत्री बंधन योजना शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2017 को। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए कैंडिला। टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध विष्णुपुर कहाँ पे है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में है। कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है? उसका नाम है विक्टोरिया झील। इसी से दोस्तों विक्टोरिया झील से ही हमारी नील नदी निकलती है, जिसे हम मिस्र का वरदान कहते हैं, और ये विक्टोरिया झील से निकल के भूमध्य सागर में गिर जाती है, और यही हमारी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी है। विनोबा भावे ने सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ कब से कहाँ किया था? पवनार से 1904 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार यूपी में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की थी? जीबी नगर, गोविंद बल्लभ पंत नगर, 80.12% थी। न्याय की अवधारणा कौन सी क्रांति से ली गई है? रूसी क्रांति, रूस में हुई थी 1917 में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के आउटर स्पेस अफेयर्स के निदेशक कौन है? आरती होला। इसे तुम छोड़ सकते हो। जो इस कॉपी में करंट के क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन्हें तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि ये पुराने हो गए हैं। जैकबाड़ी बांध कहाँ पे है दोस्तों? गोदावरी नदी पे, महाराष्ट्र में। जितने भी बांध हैं भाई बने हुए हैं हमारे देश में इंपॉर्टेंट, तुम जरूर कर लेना। ज्योग्राफी के अंदर अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा तो वो बनेगा बांध से, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर ज्योग्राफी के अंदर कोई है तो वो है बांध। स्नैपचैट की स्थापना कब हुई थी? 2011 में। देखो मैंने लिख के रखा है, इसका जो लोगो है वो भूत है, क्योंकि ये पूछा गया है भाई किसका लोगो क्या है, घोस्ट होता है, ठीक है। AFSPA अफस्पा का जो फुल फॉर्म क्या होती है? द आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट 1958, ठीक है। संघीय न्यायपालिका की स्थापना कब हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। 1857 क्रांति की समाप्ति कब हुई थी? 20 जून 1858 को ग्वालियर में हुई थी। दोस्तों शुरुआत तो सभी को पता रहती है, लेकिन समाप्ति नहीं पता किसी को भी जल्दी से, इस वजह से ये क्वेश्चन बनता है बार बार। भारत में सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। कुंभ मेला यूनेस्को में शामिल कब हुआ? 2017 में। अफगानिस्तान संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 2015 में। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में न्याय कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूपी का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ पे है? बलरामपुर में, थारू जाति के द्वारा का है ये, ठीक है दोस्तों। तो भाई आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और आगे भी जुड़े रहना भाई, मैं इस तरीके की वीडियो तुम्हें मतलब लेके आता रहूँगा दोस्तों। ये देखो एक एक क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, इस वजह से तुम्हें एक एक क्वेश्चन रटना है बहुत अच्छे तरीके से। तुम्हें यहाँ से क्वेश्चन भाई डायरेक्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है, इतना तुम्हें विश्वास रखना है। भाई मेहनत करते रहो सभी दोस्त, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर देना दोस्तों आज के क्वेश्चन कैसे लगे, ठीक है दोस्तों। सभी को भाई जय हिंद, ऑल द बेस्ट।